मैं चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को महाकाव्य का लक्षण या महाकाव्य का परिचय विषय को बताने जा रहा हूँ। काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है। सर्वप्रथम थोड़ी चर्चा हम लोग करें कि संस्कृत काव्यों को कैसे विभक्त किया गया है, फिर उसके बाद महाकाव्य के लक्षण पर चर्चा की जाएगी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधेमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरप्रमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि संस्कृत काव्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है। श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वो है जिसे सुना जा सके, जिसका श्रवण किया जा सके। दृश्य काव्य वो है जो देखा जा सके। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य, काव्य, महाकाव्य, आख्यायिका, कथा इत्यादि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। एवं दृश्य काव्य के अंतर्गत देखे जा सकते अर्थात नाटक आदि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्यों में दो तरह के काव्य, एक महाकाव्य है, दूसरा खंड काव्य है। जैसे महाकवि कुलगुरु कालिदास का रघुवंश महाकाव्य है एवं महाकवि कालिदास का ही मेघदूत खंड काव्य है। अर्थात इन काव्यों में भी, महाकाव्यों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। इन महाकाव्यों में रघुवंश के अतिरिक्त भारवी का किरातार्जुनीय, माँ का शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम यह महाकाव्यों की श्रेणी में आता है। और इन महाकाव्यों के अतिरिक्त कुछ खंड काव्य भी आते हैं। इसकी चर्चा अगली कक्षाओं में शास्त्रीय या साहित्य के छात्रों को विशेष रूप से बताई जाएगी। यह तो उपशास्त्री के प्रथम वर्ष के छात्रों को काव्य से समान परिचय दिया जा रहा है। सर्वप्रथम हम यह देखें कि महाकाव्य के संबंध में अग्निपुराण, काव्यादर्श, काव्याप्रकाश
और सरस्वती कंठाभरण आदि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में महाकाव्य की विशद व्याख्या की गई है। अर्थात महाकाव्य क्या है, महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य की पहचान क्या है, महाकाव्य की विशेषताएं क्या है, महाकाव्यों में किन विषय वस्तुओं को रखा जाता है, इस सब का विस्तृत विवरण अग्निपुराण, काव्यादर्श और काव्य अलंकार, सरस्वती कंठाभरण आदि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में इसका विशद व्याख्या की गई है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में जो महाकाव्यों की परिभाषा दी है, बताई है, उस परिभाषाओं पर हम लोग अभी ध्यान दें, उसको देखें कि शायद विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में महाकाव्य की पहचान या लक्षण किस प्रकार प्रस्तुत किए हैं, इसको हम अभी देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम साहित्य दर्पण में लिखा गया सर्गबंधो महाकाव्य, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र को नायक असुरः, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायक असुरः, सदृशो क्षत्रिय वापि धीरोदात गुणान्वितः। अर्थात महाकाव्य की रचना स्वर्गों में की जाती है, स्वर्गों में होती है। स्वर्ग अर्थात सोपान, सीढ़ी, किसी विशेष वस्तु को अलग अलग विभाजित कर देना, इस प्रकार विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में कहा कि सर्गबंधो महाकाव्य, महाकाव्य स्वर्गों में निबद्ध होता है, महाकाव्यों की रचना स्वर्गों में की जाती है। एवं तत्र को नायको असुरः, उसका नायक क्या होता है, तो सूर यथार्थ देवता, अर्थात महाकाव्य स्वर्गों में लिखित हो और इनके जो नायक है वो देवता हो, नायको सुर, इसके नायक जो है, अभिनेता जो है वो सूर देवता हो। या सदृश क्षत्रियो वापि धीरो दात गुणान्वित, या यदि इन महाकाव्यों के नायक कोई देवता नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो सदृश क्षत्रिय, उसे देवताओं के सदृश समान क्षत्रिय होना चाहिए। जैसे राम कृष्ण आदि पर बहुत से महाकाव्यों की रचना की गई है, तो यहाँ कहने का अर्थ कि महाकाव्य स्वर्गों में निमग्न हो, उसके नायक अभिनेता देवता हो, या देवता न होने के पश्चात क्या हो, तो सदृश क्षत्रिय हो, देवता का नहीं है तो देवता का समतुल्य क्षत्रिय वर्ण का कोई, वापि धीरो दात गुणान्वित, वो क्षत्रिय कैसा हो, अपने विशेष गुणों से संयुक्त हो। जैसे राम कृष्ण जो क्षत्रिय है वो धीरोदात गुणों से, विशेष गुणों से युक्त है, इसलिए राम और कृष्ण को महाकाव्य के नायक बनाया गया। जैसे माँ के शिशुपाल वधम में श्री कृष्ण नायक है,
क्योंकि वो देवता भी है और धृतात्म गुणों से युक्त भी है। इसलिए महाकाव्यों के जो नायक है वो देवता हो या विशेष गुणों से युक्त कोई क्षत्रिय हो, और महाकाव्य स्वर्गों में निबद्ध। एक वंश भवम्भूपा कुलजा बहवो अपीवा श्रृंगार वीर शांतम एको गुणी रस दृश्यते। अर्थात महाकाव्यों में एक वंश संभवा, एक वंश की कथा हो। जैसे रघुवंश महाकाव्य में रघुवंश की कथाएं हैं, एक ही वंश की कथा है, तो महाकाव्य के श्रेणी में आता है। क्योंकि विश्वनाथ ने कहा कि एक वंश भुआ कुलजा बहुओ पीवा, एक ही वंश के हो, चाहे बहुत से राजागण हो, बहुत से उसमें नायक हो, समयानुसार बहुत से उसके पात्र हो गए हो, लेकिन एक कुल की वो कथा वस्तु होनी चाहिए, जैसे रघुवंश आदि। श्रृंगार वीर शांतम एको रस दृश्यते, उसे महाकाव्य में जो अष्ट रस है, 8 प्रकार के रस है, और शांत रस मिला के 9 होते हैं। तो श्रृंगार वीर शांत एको रस, श्रृंगार रस में हो, वीर रस में हो या शांत रस में हो, कोई न कोई एक रस इन महाकाव्यों में आवश्यक रूप से पाया जाता हो। अर्थात महाकाव्य में रस है, उन रसों में से श्रृंगार वीर या शांत रस शांतो भी 9 रस हो, तो शांत चूँकि 9वां रस है, 8 रस प्रधान है, तो कोई ना कोई रस का होना आवश्यक है। यदि महाकाव्य है, जैसे किसी महाकाव्य की रचना हो रही, इसमें शांत रस हो, वीर रस हो, करुण रस हो, रौद्र रस हो या शांत रस हो, किसी न किसी 9 रसों में से एक रस का होना अति आवश्यक है, तो वह महाकाव्य के लक्षणों से युक्त काव्य कहा जा सकता है। इतिहास सो अद्भुत वृत्त संध्या सज्जन सारम, वो ऐतिहासिक घटनाक्रम हो। महाकाव्य की वर्ण विषय ऐतिहासिक होना चाहिए। ऐतिहासिक जैसे महाभारत आदि की जो महाकाव्य है वो ऐतिहासिक है, इतिहास से युक्त है, अर्थात महाकाव्यों को ऐतिहासिक होना चाहिए। आदौ नमस्क्रिया आशीर्वाद वस्तु निर्देश एवं, महाकाव्य के शुरू में आदि में नमस्क्रिया नमस्कार, मंगलाचरण या आशीर्वाद से युक्त होना चाहिए। महाकाव्य में शुरू में या तो मंगलाचरण जो नमस्कार आदि से युक्त हो, या आशीर्वादात्मक वाक्यों से महाकाव्य कहीं प्रारंभ होता है। अर्थात महाकाव्य में
महाकाव्य के शुरू में जैसे क्रियाजन्य में श्रीय शब्द आया, श्रीय करुणामध्य पुष्पालिनी, अर्थात श्री शब्द आया है, तो यहाँ श्री लक्ष्मी का बोधक है। यह नमस्कार युक्त शब्द श्री है संबोधन में, तो इसलिए महाकाव्यों का जो आदि हो, प्रारंभ हो, वहाँ नमस्कार युक्त शब्द हो या फिर आशीर्वादात्मक हो, तो अब उसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। फिर विश्वनाथ में साहित्य में का एक वृत्तो अन्योपि, महाकाव्य का जो सर्गबंधो, सर्ग में महाकाव्य की रचना होती है, तो एक वृत्तो अन्योपि, एक वृत्त में ही, वृत्त का अर्थ यहाँ छंद से है, एको वृत्तो अन्योपि, एक वृत्त में ही एक स्वर की कथा वस्तु घटना का वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य में एक स्वर का जो छंद है एक ही छंद होना चाहिए, या शुरू में कोई अन्य छंद हो और उत्तरार्ध में कोई अन्य छंदों की उपस्थिति हो, उसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। फिर उन्होंने अपने साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने लिखा, नाति स्वल्पा नाति दीर्घा, यह जो महाकाव्य के लिए जो निर्धारित की गई है, सर्गबंधो महाकाव्य, अर्थात सर्गों में निबद्ध होना चाहिए। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि नाति स्वल्पा नाति दीर्घा, अर्थात यह जो महाकाव्य है वो न छोटा होना चाहिए न दीर्घ बड़ा, अर्थात महाकाव्यों में जो सर्गों का निर्धारण हुआ है कि महाकाव्य में 8 सर्गों की होना आवश्यक है, 5 से अधिक हो, 5 से कम नहीं होना चाहिए, और पूर्ण के लिए 8 सर्ग, 8 सर्ग की व्याख्या साहित्य में विश्वनाथ ने की है। अर्थात महाकाव्य की जो सर्गों की संख्या है वो 8 सर्ग होना चाहिए महाकाव्य में। तो फिर उन्होंने कहा आगे चलकर, नाति स्वल्पा नाति दीर्घा, यह जो सर्ग की प्रस्तुति आई है, सर्गों का जो नामकरण हुआ है, नाति स्वल्पा, न स्वल्प हो थोड़ा हो, नाति दीर्घा न बहुत दीर्घ, अर्थात बहुत बड़ा सर्ग भी नहीं होना चाहिए, पहाड़काय विशालकाय। भारतीय संविधान जो कहा जाए, भारतीय संविधान विशालकाय संविधान है, हाथीकाय संविधान है, इस प्रकार स्वर्गों की जो मौन विषय है, कथा वस्तुओं, बहुत दीर्घ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, सर्गान्ते भावी सर्गस्य काथायां सूचनम भवेत, सर्गान्ते भावी सर्गस्य काथायां सूचनम भवेत, सर्गान्ते सर्ग के अंत में, सर्गान्ते सर्ग के अंत में, सर्ग पश्चाते सर्ग के बाद। यहाँ पंडित विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में लिखा कि सर्गान्ते है, सर्ग के अंत में, भावी सर्गसम कथायां सूचनम भवेत, अर्थात एक सर्ग के अंत में, एक सर्ग के बाद जो अगला सर्ग की कथा वस्तु हो, नेक्स्ट कथा वस्तु, उसकी सूचना इस सर्ग में अवश्य होनी चाहिए। एक सर्ग का जहाँ अंत हो, वहीं दूसरे सर्ग का भी कथा वस्तु जुड़ा होना चाहिए, ताकि अगली कथा वस्तु की जानकारी पाठकों को हो सके।
इसलिए इन्होंने कहा कि सर्गान्ते भावी सर्गस्य काथायाम सूचनम भवेत। सर्ग के अंत में अगली सर्ग की कथा वस्तु का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह महाकाव्य की संज्ञा आ सकता है या महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। संध्या सूर्योदय अर्थात महाकाव्य में संध्या, सूर्योदय, चंद्रमा, रात्रि, गोधूली इत्यादि बेला का वर्णन होना अत्यंत आवश्यक है। क्या महाकाव्य जो होते हैं, शुरू में उन्होंने बताया कि श्रृंगारिक होना चाहिए, तो श्रृंगार में तो तरह तरह के नक्शे के वर्णन क्या क्या आते हैं, इसलिए उसमें संध्या, रात्रि, प्रातः, सूर्य, चंद्र इत्यादि का भी वर्णन होना परम आवश्यक है, जिससे महाकाव्य की पूर्ति हो सके, जिससे महाकाव्य की श्रेणी में से काव्य को रखा जा सके। इसलिए महाकाव्यों में इन सब वस्तुओं का होना निश्चित है, तभी वो महाकाव्य की संज्ञा में आते हैं। फिर वर्ण्यम यथा जोगम सांगोपांग अमीह। वर्ण्यम यथा जोगम सांग गोपांग्या अमीह अर्थात कवि अपने कल्पना के अनुसार, अपने मनोभावों के अनुसार काव्यों की, महाकाव्यों की रचना करता है। तभी तो एक विद्वान ने लिखा है, कवि करोति काव्यानि रस जानन्ति पंडिता। अर्थात कवि सिर्फ काव्य की रचना करते हैं और उसके रस के जानने वाले, उसका रसपान करने वाले कौन होते हैं? तो विद्वत्गण। इसलिए कहा गया है कवि करोति काव्यानि रस जानन्ति पंडिता। पंडित लोग ही उसे काव्यों के रस का पान करते हैं। इसलिए साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी ने लिखा है कि वर्ण्यम यथा योग्यम सांगोपांग्या अमीह। जिस प्रकार कवि की अपनी इच्छा शक्ति हो, जितनी उसकी लेखनी में प्रौढ़ता हो, कुशलता हो, वो अपने लेखनी के अनुसार वर्ण विषयों को विस्तारित कर सकता है, रोचक बना सकता है, श्रृंगारिता ला सकता है। अर्थात कवि की कल्पनाओं पर काव्यों की रूपरेखा निर्धारित की जाती है कि कहा गया है कि कवि के अंतःभाव अर्थात हृदय के जो भाव है वो बाह्य रूप में आते हैं। अर्थात कवि के आंतरिक उद्गार जब बाह्य होते हैं तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो चूँकि संस्कृत भाषा है या महाकाव्य संस्कृतों में लिखा गया है, इसलिए कहा जाता कि कवि अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपने कार्य कुशलताओं के अनुसार इन वर्ण विषयों को अत्यंत रोचक बना सकता है। कि एक ही कवि अपने बाल्यकाल में जो काव्यों की रचना करते हैं वो उतनी प्रौढ़ नहीं देखी जाती है। जैसे कवि को कुलगुरु जी का ऋतु संहार देखा जाए, विद्वानों का मत है ऋतु संहार उतनी प्रौढ़ नहीं है जितना विज्ञान शाकुंतलम, जितना मेघदूत,
जितना रघुवंश महाकाव्य। अर्थात कभी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पकड़ के अनुसार, अपनी आलोचना समालोचना के आधार पर इन काव्यों को विस्तारित करता जाता है, इन महाकाव्यों के विषय वस्तुओं को रोचक बनाता जाता है। यह संस्कृत महाकाव्यों की कुछ खास विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं से युक्त काव्यों को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। और कोई काव्य 2 सर्गों में लिखित हो तो महाकाव्य नहीं है, वह खंड काव्य हो सकती है। जैसे कवि कालिदास का मेघदूत। मेघदूत काव्य है, लेकिन महाकाव्य नहीं है कि उसमें पूर्वार्ध उत्तरार्ध, पूर्व मेघदूत उत्तर मेघदूत 2 ही सर्ग है, 2 ही खंड है, वो महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य है। इसलिए कहा गया कि महाकाव्य में तो प्रथम विशेषता है वो सर्गों में निबद्ध होना चाहिए। सर्गों में निबद्ध होने के बाद 5 से अधिक 8 से कम सर्ग नहीं होना चाहिए, अर्थात सर्गों की संख्या 8 होनी चाहिए। अगर 8 से सर्ग है तो वह महाकाव्य है, अगर 8 सर्ग नहीं होते हैं तो महाकाव्यों को श्रेणी में आकर खंड काव्य हो जाएंगे। फिर उस पर कहा गया कि महाकाव्यों के जो नायक हो वो देवता हो। अगर महाकाव्य के लिए उपयुक्त देवता नायक नहीं मिलता हो, उसका विषय वस्तु नहीं बनता हो, तो ऐतिहासिक घटनाओं को भी महाकाव्य में लिखा जा सकता है। ये ऐतिहासिक घटना में क्या होना चाहिए? तो धीरदार क्षत्रिय होना चाहिए, विशेष गुणों से युक्त क्षत्रिय होना चाहिए, जिसके गुणगान को, जिसके गुण जस को कवि अपने काव्यों से प्रखर बना सके, उसमें जान ला सके। इसीलिए कहा गया कि और कोई अभिनेता नायक नहीं मिलता है तो धीरोदात क्षत्रिय, विशेष गुणों से युक्त क्षत्रिय होना चाहिए, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं को भी महाकाव्यों के रूप दिया जा सके। फिर इन महाकाव्यों में 9 रसादि है, उन रसों का प्रवाह होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अगर महाकाव्य रस रहित हो गए तो काव्य महत्वहीन हो जाते हैं। इसलिए महाकाव्यों में रसों की होना, रसों को संजोना परम आवश्यक है। चाहे वो श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, शांत रस हो, करुण रस हो, कोई भी रस हो, या एक महाकाव्य में 2 रस हो, 3 रस हो, इन महाकाव्यों में रसों का होना परम आवश्यक है कि रसों से ही चित्त को, हृदय को आह्लादित किया जा सकता है। अगर महाकाव्यों के पठन पाठन से हमारा हृदय चित्त आह्लादित न हुआ तो फिर उससे महाकाव्य की क्या विशेषता हुई। इसलिए रसों का होना अत्यंत आवश्यक है। फिर इस प्रकार आगे नाति स्वल्पा नाति दीर्घा स्वर्ग जो बहुत छोटे नहीं हो और बहुत विशालकाय भी न हो, और सर्ग के अंत में दूसरे सर्ग की कथा की सूचना भी, जिससे घटना के बाद, इस सर्ग के बाद अगले सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में अमुक कथा वस्तु है, इनका दिशा निर्देश भी परम आवश्यक है। इन सब बिंदुओं का और किसी महाकाव्य में उपयुक्त वर्णन आया है
तब उसे हम महाकाव्य की संज्ञा में, महाकाव्यों की सूची में उन काव्यों को रख सकते हैं। ठीक है, अगली कक्षा में फिर इस पर विस्तृत व्याख्या की जाएगी।